नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं DRC-03 के बारे में। DRC-03 क्या होती है, गवर्नमेंट इसको क्यों लेके आई, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, इसको आज हम समझेंगे 1 to 1। ये मेरा GST का पोर्टल है। GST के पोर्टल में अगर मुझे DRC-03 फाइल करनी है तो पहले DRC-03 के लिए मुझे यूज़र सर्विसेज में माई एप्लीकेशंस में जाना पड़ेगा। माई एप्लीकेशन में मैं क्या भरना चाहता हूँ, ये देखिए आ रही है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC-03। और माई एप्लीकेशन में इसमें जाऊँगा कौन सी डेट से कब से कब तक की भरना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं 1 नवंबर से आज की डेट की भरना चाहता हूँ। वैसे ये हम लोग 3 महीने की भर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन कर दूंगा यहाँ पर मैं। ये मेरी DRC-03 आ गई। DRC-03 बेसिकली गवर्नमेंट का लाने का मकसद है वॉलंटरी पेमेंट कराना। वॉलंटरी पेमेंट मतलब मान लीजिए मेरा कोई केस पेंडिंग है और उस पर कोई 73 का नोटिस इशू हुआ, उसका मैंने टाइमली जवाब नहीं दिया। उस पर मेरा जब केस हेयरिंग 17-18 की चल रही थी, कुछ टैक्स की अमाउंट मेरी शॉर्ट रह गई थी उस पीरियड में जो मैं जमा नहीं कर पाया था, और असिस्टिंग ऑफिसर ने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया और 73 की पेनल्टी भी लगाई। अब वो मुझसे कह रहे हैं इसे जमा करो, तो जमा चालान के थ्रू डिपॉजिट तो हो जाएगी, लेकिन वो रिटर्न कौन सा होगा जिससे पता चलेगा कि मैंने उस पीरियड के लिए सबमिट कर दी है। तो उस पीरियड के लिए ये लेके आए DRC-03। यानी अगर मैं कोई भी टैक्स का पेमेंट करना चाह रहा हूँ पीछे का वॉलंटरी, मुझे लगता है कि मैंने पिछला रिटर्न फाइल किया था उसमें कोई टैक्स मेरा पे करना रह गया था, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी रिटर्न में, यहाँ पे मैंने ITC गलत क्लेम कर लिया, मैं उस ITC को रिवर्स करना चाह रहा हूँ, मैंने कोई टैक्स पेमेंट जो अधूरा रह गया था, कोई इंटरेस्ट पे करना मेरा रह गया था, कोई पेनल्टी पे करना रह गई, तो मैं DRC-03 के थ्रू उसको पे कर सकता हूँ। पे मतलब फाइल कर सकता हूँ। पे तो मैं चालान के थ्रू ही करूँगा। DRC-03 के थ्रू बता सकता हूँ कि मैंने इस पीरियड से इस पीरियड तक का ये टैक्स कैलकुलेट करा था और मैंने जमा कर दिया, और जमा करने के बाद DRC-03 से आपको बता दिया कि ये इस पीरियड से इस पीरियड का टैक्स था और जो मैं जमा कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे फाइल कैसे करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया कॉज ऑफ पेमेंट क्या है। ऑडिट, आपका ऑडिट हुआ, GST वालों ने ऑडिट कराया आपका और उसमें पाया गया कि आपने टैक्स का पेमेंट पूरा नहीं किया था, तो आप जो जमा करोगे वो ऑडिट के नाम से करोगे कि ऑडिट में पकड़ा गया था और उसमें किया था। इन्फोर्समेंट जैसे हम पता है ED, CBI या कोई भी इनकी DGI एजेंसीज वगैरह हैं, इन्होंने पकड़ा अगर आपको और उसमें कोई टैक्स की चोरी मिली या टैक्स कोई डिडक्शन लेस मिला या कुछ भी ऐसा मिला, तो हम इन्फोर्समेंट के थ्रू उस पर जमा करेंगे। वॉलंटरी सबसे अच्छा है, अपनी इच्छा से। अगर आपको पता चल गया कि मैंने कोई गलती करी है, किसी भी ईयर में करी है और समझ में आ रही है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में टैक्स आया था सबके साथ कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नहीं पता थी, बाद में पता चल गई। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप भी अपने आप अपनी इच्छा से वॉलंटरी उस टैक्स को जमा कर सकते हैं। SCN शो कॉज नोटिस, आपके ऑफिसर्स प्रॉपर ऑफिसर ने आपको शो कॉज नोटिस इशू करा, शो कॉज नोटिस इशू हुआ और आपको पता चला, उन्होंने उस पर डिमांड निकाल दी और आपको वो पे करना, तो शो कॉज नोटिस के थ्रू करोगे। एनुअल रिटर्न, मैंने सारे रिटर्न अपने फाइल कर दिए और जब दिसंबर की लास्ट डेट मेरी थी एनुअल रिटर्न भरने की, मैं एनुअल रिटर्न जब प्रिपेयर कर रहा था और मैंने जब 12 महीने के अपने सारे रिटर्न को स्क्रूटनी करा, तो मुझे खुद पता चला यार कुछ ना गड़बड़ हो गई है, या तो मैंने ITC ज़्यादा ले लिया है या मैंने टैक्स पेमेंट कम करा है, कुछ ऐसा करा है। तो मैं एनुअल रिटर्न के थ्रू भी उस टैक्स को पेमेंट कर सकता हूँ। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, मैंने रिकन्सिलेशन बनाया, मुझे उसमें पता लगा मैं वहाँ से पे कर सकता हूँ। लायबिलिटी मिसमैच, मेरी को लायबिलिटी मिसमैच हुई 1 to 3B में, यानी 1 में कुछ और भेजा मैंने, 3B में कुछ और भेजा, वहाँ मिसमैच हो गई। ITC मिसमैच 2A 2B और 2 to 3B, यानी 1 में मेरा 2A में कुछ आ रहा था, 2B में कुछ आ रहा था और 3B में मैंने कुछ भरा, वहाँ पे कहीं मिसमैच मेरा हो गया। इंटीमेशन टू टैक्स असर्टेन थ्रू DRC-01, यानी ऑफिसर ने DRC-01 इशू कर दिया, उनसे कह दिया DRC-1 भेज दिया, अब DRC-03 के थ्रू उसका टैक्स जमा कर दो। स्क्रूटनी, सेक्शन 61 का आपके पास नोटिस आया, ASMT 10 आया, ASMT 10 का आपने रिप्लाई कर दिया, ASMT 11 फाइल कर दिया, उसके बाद में फिर उन्होंने कोई SCN भेज दिया आपको, तो आपको वैसे स्क्रूटनी के थ्रू भी आप जमा कर सकते हो। अदर्स, मान लीजिए मैं वॉलंटरी जमा करता हूँ
वॉलंटरी में सेक्शन नंबर पूछेगा, 73 में नोटिस इशू हुआ है मेरा, 74 में हुआ है, 52 में हुआ है, 75, 76, 122, 123, किस सेक्शन में आपको जमा करना चाह रहे हो। 73 यानी कहीं ना कहीं मैंने कोई गलती करी थी, मेरे को 73 का ऑर्डर पास हो गया, मैं 73 के थ्रू जमा करना चाहता हूँ। कौन से साल के जमा करना चाह रहा हूँ, 17, 18, 18, 19, इस समय 18, 19 से केस चल रहे हैं, तो 18, 19 का मैं जमा करना चाह रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 18, 19 से 18, 19 तक ही है, मैं 18, 19 से जमा करना चाह रहा हूँ। अब कौन से पीरियड का टैक्स था, मान लीजिए मेरा टैक्स जो था जनवरी 19 से मार्च 19 तक का टैक्स था मेरा, ठीक है। मैंने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ गया। मुझे यहाँ पर अपने टैक्स को ऐड करना है, उसके लिए मैं ये बटन आ रहा है ऐड। अब आप यहाँ से प्रोसीड टू पे करेंगे, नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं भरेंगे। यहाँ मैंने ऐड किया टैक्स पीरियड मैंने ऊपर कौन सा डाला था, जनवरी से 19 से मार्च 19 तक का मैं जमा करना चाह रहा हूँ। इसमें मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप, कौन सा टैक्स है आपका, मान लीजिए CGST है, CGST में जमा करना चाह रहा हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए नहीं आया क्योंकि CGST है, तो यानी विद इन स्टेट मैंने किया है। मान लीजिए टैक्स मेरा 10,000 रुपये का मेरा टैक्स था जो मुझे पे करना था। इंटरेस्ट मान लीजिए मेरा 100 रुपये का था। पेनल्टी उसने मेरी 73 में 10,000 रुपये की लगाई हुई थी, ये मुझे पे करना था। वैसे तो देखा जाए 10,000 पे 18% के हिसाब से 5 साल का 9,000 रुपये लगभग टैक्स लग जाएगा अगर मैं 10,000 मानता हूँ तो ये 29,000 मुझे पे करना है। यहाँ पे अगर मैं डिलीट करना चाहूँ डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं प्रोसीड टू पे में जाऊँगा। अब आप देखेंगे इसने अपने वॉलंटरी पेमेंट में मेरे को बता दिया, अगर मेरे कैश लेजर में बैलेंस होगा तो ये कैश लेजर से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन टैक्स का पेमेंट मैं क्रेडिट लेजर से भी कर सकता हूँ। कैश लेजर से अब आप देखेंगे मैं केवल 10,000 का जो टैक्स का पेमेंट है ये मैं क्रेडिट लेजर से कर सकता हूँ। इंटरेस्ट और पेनल्टी मुझे कैश लेजर से ही पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपना टैक्स का पेमेंट कर दिया, क्रेडिट लेजर में मेरे बैलेंस नहीं है, मैं यहाँ पे अपने आप को उसका पे कर सकता हूँ सारा। अब आप देखें यहाँ पे आ रहा है टैक्स, यहाँ पे कहीं पे भी इंटरेस्ट और पेनल्टी का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसलिए पेनल्टी और लेट फीस, पेनल्टी और इंटरेस्ट को मेरे को कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। टैक्स को मैं क्रेडिट लेजर से पे कर सकता हूँ। तो यहाँ रीज़न लिखूँगा कि भाई मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने वॉलंटरी है तो मैं लिख दूँगा वॉलंटरी पे करना चाह रहा हूँ। अगर कोई नोटिस है, सेक्शन है 73 का नोटिस है, जो भी है, स्क्रूटनी है, आपकी इन्फोर्समेंट है, कुछ भी है, तो मैं यहाँ रीज़न लिख दूँगा। और अगर कोई चालान जमा किया यहाँ चालान को मैं अटैच कर दूँगा, आई हेयर बाय करके सेलेक्ट करके फाइल कर दूँगा। यहीं से मैं चालान भी क्रिएट कर सकता हूँ, जमा भी कर सकता हूँ, यानी मुझे दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ क्रिएट चालान करूँगा, चालान क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से पे भी कर सकता हूँ और रियल टाइम बेसिस पे अपडेट भी हो जाएगा। यानी मैं जैसे ही पे करूँगा हैंड टू हैंड वो अपडेट हो जाएगा और हैंड टू हैंड मैं यहाँ से जाके फाइल कर दूँगा। फाइल करने पे जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर मेरा इस पे होगा, उस पे OTP EVC जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, और वो दोनों कोड एक कोड डालने के बाद सेम मेल पे आएगा, सेम फ़ोन नंबर पे आएगा। उसमें कोड डालने के बाद मैं इसे सबमिट कर दूंगा, मेरी DRC3 फाइल हो गई। DRC3 फाइल करते समय बस एक बात ध्यान रखिएगा, टैक्स क्रेडिट लेजर कैश लेजर दोनों से पे हो जाएगा। इंटरेस्ट पेनल्टी सिर्फ कैश लेजर से पे होगी, यानी वो आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी। तो अगर DRC3 आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। सब्सक्राइब करो।